पहला लैंडस्लाइड कहीं शुरुआत तो नहीं, दिन भर में नागपुर जाती है जिंदगी की उम्मीदें। दर्जनों एम्बुलेंस इसी रास्ते से जाती है नागपुर। सारी फीस कहीं बन न जाए ट्यूशन फीस। निजी स्कूलों के दबाव से अभिभावक परेशान, स्कूल प्रबंधन नहीं सुनने को तैयार। निगम सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली बैठक, स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े कार्यों को लेकर फटकार। और कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग भी डरते हैं, आखिर किससे? अवैध कब्जे के बावजूद आतंक क्यों है जारी? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताते हैं आज का कोरोना अपडेट। छिंदवाड़ा जिले में 3 और कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। ग्लोबल चैनल आपसे अपील करता है कि मास्क पहनकर निकले, सैनिटाइजर यूज करें, समय पर हाथों को धोएं और जहां तक हो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अब खबरें विस्तार से। सिल्लेवानी घाटी की लैंडस्लाइड, रोड का क्षतिग्रस्त होना आज सुनकर महज एक घटना समझ आ रही है, लेकिन सोच कर देखिए, अगर कोई उस समय सड़क के उस भाग में होता तो फिसलकर घाटी की गहराई में समा गया होता। कितना आसान है कहना सुधर जाएगी, कितना आसान है कहना बन जाएगी। क्या इतना ही आसान होता अगर यहां से कोई यात्री वाहन गुजर रहा होता ठीक उस वक्त जब यहां की जमीन ही गहरी खाई में समा गई। इस सड़क से नागपुर ले जाए जाते हैं गंभीर घायल और हार्ट अटैक के पेशेंट। दिन भर में दर्जनों एम्बुलेंस गुजरती हैं सिल्लेवानी घाटी की इस सड़क से। आप भी तो कई बार आए गए होंगे इसी सड़क से। यह तो दैवीय चमत्कार जैसी बात ही है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसी ही सुरक्षा के भरोसे हैं हम और आप? घाटियों में हमने सभी ने देखा है, सुरक्षा जालियां, सेफ्टी नेट लगे होते हैं जो बरसात के दौरान लैंडस्लाइड में सुरक्षा देते हैं। क्या एनएचआई सड़क सुधार कर, ठेकेदार कंपनी अपना पल्ला झाड़कर जनता को हादसों के लिए यूं ही छोड़ देंगे? गनीमत है कलेक्टर सौरभ सुमन पूरी तरह सजग और संवेदनशील हैं। उम्मीद है हादसों से पहले जन सुरक्षा की तस्दीक जरूर होगी। यहाँ पे 2 जगह पे स्थितियाँ थोड़ी सी कठिन रहती हैं। एक गहरा नाला के पास जहाँ पे नवीन पुल का निर्माण होना है, दूसरा सिल्लेवानी घाटी के पास थोड़ा सा भूस्खलन हुआ है जिसके कारण सड़क की चौड़ाई कम हुई है। सिल्लेवानी घाटी के पास वर्तमान में कार्य प्रारंभ हो गया है और जो मेरी चर्चा हुई है और मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण भी वहाँ पे किया गया था PDNHAI के माध्यम से, वहाँ पे 15 जुलाई तक मुझे बताया गया है कि उक्त कार्य पूर्ण कर लेंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है, स्कूल जब से फीस तब से। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है और कोरोना संकट काल में तबाह बर्बाद जेबों के कारण बच्चों के माता पिता स्कूल से फीस के लिए फोन और गैर वाजिब दबाव से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य बच्चों के माता पिता संबंधित प्राइवेट स्कूलों में भी अपनी मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन प्रबंधन के नकारात्मक रवैये ने आग में घी का काम किया और पेरेंट्स का गुस्सा फट पड़ा। फीस को माफ करो, फीस को माफ करो। पेरेंट्स का कहना है कि इतने वर्षों से उन्होंने कभी कोई ऐतराज नहीं किया, जो भी फीस मांगी जाती थी चुकाते रहे और अभी भी उनका विरोध स्कूल या स्कूल प्रबंधन से नहीं। आज हम सभी अभिभावक यहाँ फर्स्ट स्टेप स्कूल में हर स्कूल की फीस माफ करने के लिए स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन बाहर नहीं निकल रहा है। कब से हम चिल्ला रहे हैं, धूप में 1 घंटे से खड़े हैं, फीस माफी के लिए यहाँ हैं और फीस कितनी है, स्कूल फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा।
मैं साहब कपड़े का कमीशन एजेंट हूँ और आप सभी देखे हैं कि आपने कोविड-19 के चलते कपड़े का व्यापार पूरी तरीके से बंद है। तो जब दुकान बंद हो जाती तो हमारी इनकम भी बंद हो जाती है, जिससे हमारा घर परिवार चलता है, रोजगार चलता है। तो मेरा कहना यह है कि जब हमारे स्कूल बंद है तो स्कूल की आय कैसे चालू रह सकती है? जब हमारे काम बंद हो जाते तो हमारी आय बंद हो जाती है। तो स्कूल बंद है तो स्कूल की आय कैसे चालू रह सकती है? अभी स्कूलों से रोज कॉल आ रहे हैं कि आप फीस पे करिए और बहुत फोर्स करते हैं। इवन के मैडमों को वीडियो बना के ये बोला गया है कि आप ना सेंड करिए और ये बोलिए कि आप जो फीस पे करेंगे उससे हमारा घर चलता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब स्कूल लग ही नहीं रहे तो हम कैसे पे करें? और फिर हम भी व्यापारी हैं, हमारा खुद का ही अभी नहीं हुआ है तो आपको कैसे दें? तो ये रोज कॉल आते हैं और रोज हमको बोलना पड़ता है कि अभी नहीं कर सकते हम। और इनको ज्ञापन वगैरह भी दिया था। मैं खुद विद्या भूमि, मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल सब एक ही बराबर है। लाल, पीले, नीले चटक रंगों से लिपे पुते शहर के चंद प्राइवेट स्कूल तो अपने रब्बो रुआब के साथ अच्छी खासी फीस के लिए ही जाने जाते हैं। सरकारी स्कूलों से बेहतर दिखने के लिए भांति भांति के नखरे और नाटक नौटंकी इन स्कूलों की मजबूरी भी है, खासियत भी। बेरोजगारी के कारण निहायत कम पेमेंट पर उपलब्ध वेल एजुकेटेड युवाओं की एक पीढ़ी शोषण का इस तरह शिकार रही कि जो मिले सो भला की आदत में ही जिंदगी गुजार दी। फिलहाल मामला फीस का है, इधर मिलेगी तो उधर बटेगी, यानी स्कूलों को मिलेगी तब तो टीचर्स तक पहुंचेगी, लेकिन स्कूल जब से फीस तब से। स्कूल मीटिंग में फर्स्ट स्टेप के सारे पेरेंट्स को बुलाया गया और वो चर्चा करना था उनका सिर्फ एक फीस लेने को लिए। उसमें बाहर आके ये भाई साहब ने आके पूछा कि हमको फीस स्ट्रक्चर बताया जाए, तो इन्होंने ये बताया कि जो फीस है हम पिछले साल का जो 29,000 का पैकेज था वही ले रहे हैं आपसे। स्कूल का रिजल्ट आने के बाद 31,000 का कुछ बताया था इन्होंने। उसमें ट्यूशन फीस में 5600 रुपये पहले बताया था, 5850 रुपये बाद में बताया। तो मतलब हमको ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि ट्यूशन फीस एक्चुअल में है कितनी। कोरोना महामारी के चलते में जो आपदा आई है और हर आम व्यक्ति और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो पिस रहा है, उसको लेके जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं जरा सा भी नम्रता नहीं बरत रहे हैं, ना फीस माफी की कोई बात कर रहे हैं और बरसों से जो करोड़ों रुपए कमाते चले आ रहे हैं, और जब आज रियायत देने की और एक साथ में खड़े होने की बात आ रही तो ये अलग से थलग कर दे रहे हैं और फीस के लिए बार बार प्रेशराइज करना, प्रताड़ना दे रहे हैं। स्कूलों में बाहर ही अपने ज्ञापन की कॉपी चिपकाने के बाद सभी पेरेंट्स कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हमारे बच्चे, हम सभी गार्जियन हैं। हम मध्य प्रदेश अभिभावक संघ यानी पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ एमपी, इनके आह्वान पर सारी स्कूलों की जो फीस है बंद के दौरान कोरोना महामारी जो आई है, हमारे सभी के काम धंधे चौपट हैं। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस की वसूली की जा रही है, हम इस सब का विरोध करते हैं। स्कूल प्रबंधन और गार्जियंस दोनों के अपने अपने तर्क और मजबूरियां हैं। चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने है। उम्मीद है फायदे की इंडस्ट्री बनकर उभरे प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच सुलह का रास्ता जरूर निकलेगा। शासकीय विद्यालय फीस का निर्धारण करता है, जिसमें शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, परीक्षा है, स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटी है, स्मार्ट क्लास है, वाचनालय है, पुस्तकालय है, इन सभी की फीसों का निर्धारण करता है। इन फीसों में जो शासन के निर्देश है कि अभी सिर्फ और फिर शिक्षण शुल्क का ही वसूली की जा सकती है। अन्य जो फीस है ये किसी भी स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में नहीं ली जाएगी। तो पालकों को सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति में शिक्षण शुल्क का ही भुगतान करना है। यदि कोई विद्यालय शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य किसी और शुल्क की भी मांग करता है तो उसकी वो नामजद शिकायत यदि हमसे करेगा तो हम यहाँ से संबंधित विद्यालय से वस्तुस्थिति पूछेंगे और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। परंतु यहाँ पे सुनिश्चित पालकों को भी करना होगा कि शिक्षण शुल्क कितना है, अन्य शुल्क कितने हैं, ये सभी का निर्धारण हम जिला स्तर से करवा रहे हैं और इसी को हम पोर्टल पे भी डाल देंगे, एजुकेशन पोर्टल पर। तो किस विद्यालय की कितनी फीस है ये वो पब्लिक डोमेन में होने के कारण सीधे एजुकेशन पोर्टल से भी देख सकेंगे या मेरे कार्यालय में आकर यहाँ पर भी उनकी फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है
वो देख पाएंगे। उस स्ट्रक्चर के अनुसार शिक्षण शुल्क का जो भुगतान है वो लॉकडाउन की स्थिति में करना होगा, अन्य फीसों का नहीं करना होगा। छात्र सुरक्षा संगठन छिंदवाड़ा इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों की फीस से अभिभावकों को राहत की मांग की है। छात्र सुरक्षा संगठन की ओर से कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अभी लॉकडाउन था, काफ़ी आर्थिक स्थिति से लोग हमारे जिले की जनता जूझ रही है। आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो चुकी है और ऐसी स्थिति में जब स्कूल नहीं लग रहे हैं, स्कूल वालों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई स्कूल की ट्यूशन फीस जमा करें, फीस जमा करें। जब स्कूल नहीं लग रहा तो किस चीज़ की फीस जमा करें? ऐसा करके पेरेंट्स पे दबाव बनाने की कोशिश इस प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही है। तो उन पर कार्रवाई हो और इस पर रोक लगे और हमारे जिले की जनता को इसका लाभ मिले, पेरेंट्सों को लाभ मिले। इसी मांग को लेकर हम ज्ञापन आज यहाँ पे सौंपने आए। ज्ञापन आज आया है छात्र सुरक्षा संगठन के सौरभ ठाकुर जी ने दिया है। उनमें उन्होंने मांग की है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमाना फीस के लिए परेशान कर रहे हैं अभिभावकों को, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और फीस का निर्धारण कराया जाए। तो वैसे भी अपने जिला में सभी तहसीलों में हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में सीओ जिला पंचायत सर करने वाले हैं, इसमें भी कुछ बहुत जल्दी हो जाएगी, उनको अवगत करा दिया जाएगा। खजी रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी प्रोफेसर्स, बैंक अधिकारियों और ज्यादातर पढ़े लिखे सभ्य लोगों की कॉलोनी है, लेकिन सभ्य और विनम्र होना ही इन पर भारी पड़ रहा है। अब आप ही बतलाइए, क्या लाचारी का तमगा किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे का लाइसेंस हो सकता है? फ्रेंड्स कॉलोनी में पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा, यहां जाने से क्यों डरते हैं लोग? सरकारी योजना के पैसों से प्राइवेट जमीन पर अवैध कब्जा कर कैसे हुआ निर्माण? क्या चंद वोटों के बदले मिला अवैध कब्जे का लाइसेंस? फ्रेंड्स कॉलोनी खजरी गृह निर्माण समिति ने पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक यह जमीन पार्क के लिए छोड़ी थी, लेकिन यहां बनाए गए पंप हाउस में चौकीदार ने ही अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसकी पत्नी का आतंक ऐसा है कि कॉलोनी वाले इधर फटकने तक से डरते हैं। अवैध कब्जा तो किया ही किया, समझ से परे यह बात है कि शासकीय योजना के तहत घर बनाने के पैसे किस आधार पर दिए गए, यानी क्या किसी को कहीं भी किसी की भी जमीन पर घर बनाने के लिए सरकार पैसा मुहैया करा रही है? आखिर यह अवैध कब्जा और महिला का आतंक क्या साबित करता है? यहाँ गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ काबिज महिला को अन्यत्र जमीन उपलब्ध कराकर बसाने की भी पैरवी की गई, लेकिन बात करने भी पहुंचो तो वह महिला कपड़े फाड़कर व्यभिचार की झूठी शिकायत करने की धमकी देती है। आलम यह है कि बैंक और कॉलेज से रिटायर्ड होकर यहाँ अपना घरौंदा बनाने वाले बुजुर्ग अब उस घड़ी को ही कोसते हैं जब उन्होंने दया कर एक बेरोजगार को चौकीदार रखा था। मेरा नाम किशन लाल मोंगरे है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी गृह निर्माण समिति खजरी का सचिव के पद पे हूँ। हमारी जो कॉलोनी की जो पार्क की जो जगह है उसमें एक पंप हाउस बना हुआ है, जिसपे अवैध रूप से छोटी बाई पति बसोड़ी एवं सुनीता पिता बसोड़ी लाल ने अवैध कब्जा करके उसको पंप हाउस को तोड़कर और उसमें नया निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाजू में ही एक उन्होंने और मकान बनाया है शासकीय योजना के अंतर्गत, जो भी मतलब इलीगल है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो है इसको बंद कराया जाए, जल्दी से जल्दी रोकने की कृपा करें। वहाँ बार बार जाने से ये होता है कि महिला होने के कारण वो हमारे साथ गाली गलौज करती है, पत्थर मारती है। उसका वीडियो तो मतलब वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और वहाँ जाने में हम लोगों को हमेशा संकोच रहता है कि कहीं ये पुलिस में जाके और हमारी गलत कंप्लेन ना करे, वो महिला होने का गलत फायदा ना उठाए अपना। वो पटवारी की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आई है। पटवारी ने लिख के दे दिए है कि ये जो है ये कॉलोनी की मतलब जमीन है और ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। वो लेटर भी हमारे पास है। एसडीएम के पास हमारा ऑलरेडी एक केस चल रहा है जो मतलब पेंडिंग में है। एक्चुअल जो देखा जाए तो सुनीता को जो पट्टा जो जारी किया गया है वो किसी अन्य स्थान का है, वो सीट नंबर 48 का है और उसका जो मकान बन रहा है वो फ्रेंड्स कॉलोनी के जमीन पे बनाया जा रहा है। बाढ़ ही खेत खा गई, यह सुनकर
यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ तो चौकीदार ने ही चूना लगाकर रोंगटे खड़े करने वाला उदाहरण पेश किया है। मामला सभ्यता और संस्कार का है साहब, और सभ्यता पर हमेशा से ही लाठी की मार और गवार भारी रहे हैं। खबरों के सत्तार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक कर जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आस्था को ठेस पहुंचाने की हरकत पर आक्रोश दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सोनपुर में मल्टी में हनुमान जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा जो घात पहुंचाया गया है, उससे संगठन बहुत ही घोर निंदनीय है। संगठन द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी से मांग की गई है, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष के यमन साहू के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। सोनपुर में एक बजरंगबली के मंदिर में परसों रात को किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, उसके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन ले लिया गया है, माननीय कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जिले के किसानों को पेश आ रही दिक्कतों व परेशानियों से अवगत कराते हुए किसान हित की मांगे भी रखी। किसानों की कुछ ज्वलंत समस्याएं, कोरोना महामारी के चलते जब लोग महामारी के डर से घरों में बंद होने के बाद भी कुछ किसानों का माल तोलवा दिया गया और सॉफ्टवेयर बंद रहने से उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि उनका पेमेंट सॉफ्टवेयर खोल के तत्काल किया जाए, बिलिंग की जाए, है ना। और हाल आर्मी वर्म और नींदानाशक जैसे रासायनिक जो नियंत्रक है, इनका जिले में उपलब्धता कराई जाए। अनुदान पर रासायनिक खादों की पूर्ति की जाए। सब्जी उत्पादक किसानों को घाटे से उबारने के लिए 10,000 रुपए की सहायता कम से कम प्रति एकड़ प्रदान की जाए। लहसुन और प्याज उत्पादक किसानों को 500 रुपए प्रति कुंटल अपना प्रोत्साहन राशि दी जाए। गुलाब जामुन का नाम जिस मौसमी फल के नाम से गुलाब जामुन पड़ा है, वह नायाब फल जामुन इन दिनों फल मार्केट में आ चुका है। काला है तो क्या हुआ, स्वाद और गुणों से लबरेज जामुन
बाजार में 30 रुपए पाव 80 रुपए किलो तक उपलब्ध है। भाव चाहे जो हो, असली कीमत तो आपकी बार्गेनिंग पर ही डिपेंड है। हाँ, एक बात काम की है, ये है कि मौसमी फल चंद दिनों का ही मेहमान होता है। जी, जामुन क्या भाव चल रही है? 40 रुपए और किलो 70 की आधा किलो 140 रुपए की 1 किलो। अपने स्वाद की मिठास के साथ जामुन अपने विशिष्ट औषधीय गुणों के लिए ज्यादा पहचाना जाता है। हमने आयुष विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन टेकरे से जाने जामुन के औषधीय गुण। डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट में वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो कि पैनक्रियाज में निकलने वाले बीटा सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि शुगर लेवल को कम करने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज, पेरोक्सिडाइज ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि एंटी लिपिडीमिया भी काम करते हैं, मतलब जो लिपिड को भी कम करने का काम करते हैं ये। साथ ही साथ जो जामुन है ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को भी कम करता है। और साथ में हम ये देखते हैं कि जामुन को जो हम लोग लेना चाहिए उसके बीज की मात्रा को ही लेना चाहिए। बीज को ही सुखाकर 10 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। मौसमी फल जामुन के बाद आइए आपको दिखाते हैं इस मौसम का एक खास फूल। बेहद खूबसूरत इस फूल को देखकर इसका नाम बताना आसान नहीं। शायद आपने इसे ब्रह्मकमल समझा, लेकिन यह ब्रह्मकमल नहीं। यह तो ऐसा फूल है कि जहां जिस गमले में यह दिखा, यकीन करना कठिन था कि ये उसका फूल है। जोड़ी मिल नहीं रही थी। यह है ड्रैगन फ्लावर, कैक्टस में इतना शानदार फूल जो बाद में ड्रैगन फ्रूट में तब्दील होते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति की अनोखी देन। और ऐसे ही ढेर सारे फलों, फूलों और औषधीय पौधों का गार्डन है फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां लीची, काजू, बादाम, मौसमी, अंजीर, सेब, गंधराज, गिलोय जैसे पेड़ पौधे पीजी कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल स्वर्गीय आशालता पाठक की वह विरासत है जो वो अगली पीढ़ी को सौंप गई है। ये आज हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर खिला है। यह हमें पिछले 3 साल से फल दे रहा है और ये रात में ही खिलता है, और जैसे ही सुबह होती है तो ये फ्लावर बंद हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है। ये सिर्फ रात के समय खिलता है और इसके बाद कुछ दिनों बाद इसमें एक बहुत ही टेस्टी फल आता है, ड्रैगन फ्रूट। और हमारे यहाँ दादा और दादी ऐसे ही बहुत सारे रेयर फल लगा रहे हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज नगर निगम की बैठक लेकर कई अहम बिंदुओं पर समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह और निगम के अधिकारी, इंजीनियर्स तथा कर्मचारी भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने निगम के अंतर्गत स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और लेट लतीफी पर ऐतराज जताया। कोरोना के खिलाफ जंग में हमने मानवता के गुम हो चुके मूल्यों को पुनर्जीवित होते हुए देखा है। सेवा भावना के साथ मानवता जैसे लंबी नींद के बाद जागी हो। ऐसे में जान पर खेलकर कोरोना वॉरियर्स ने मिसाल कायम की है, वह हर सम्मान से ऊंची है। संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही ने ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। सम्मान का कार्यक्रम करें, क्योंकि मैंने समझती कि मानव से सम्मान होता है। कम शब्दों में अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे तो कार्यक्रम में बराबर नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ मैं, इनका भी हम स्वागत करें। आपका संस्था के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ये नहीं कि हम उनको ग्लोबल चैनल के माध्यम
और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पहला लैंडस्लाइड कहीं शुरुआत तो नहीं, दिन भर में नागपुर जाती है जिंदगी की उम्मीदें, दर्जनों एम्बुलेंस इसी रास्ते से जाती है नागपुर। सारी फीस कहीं बंद न जाए ट्यूशन फीस, निजी स्कूलों के दबाव से अभिभावक परेशान, स्कूल प्रबंधन नहीं सुनने को तैयार। निगम सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली बैठक, स्पीकर लेकिन अधूरे पड़े कार्यों को लेकर फटकार। और कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग भी डरते हैं, आखिर किससे? अवैध कब्जे के बावजूद आतंक क्यों है जारी? इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर आप सभी से अपील करते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, समय समय पर हाथों को साबुन से धोएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।